बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल। इस रोग के लक्षण सभी वृद्धिशील स्टेजेस में डिजीज दिखाई देती है। इन्फेक्टेड लीव्स पर गोलाकार ग्रे टू ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं जिनका केंद्रीय भाग लाइट कलर का होता है। लीव्स येलो होकर मर जाती है। स्टेम पर डार्क ब्राउन लेजन्स होते हैं। फ्रूट्स पर पीले धंसे हुए स्पॉट विकसित हो जाते हैं और फ्रूट्स का विल्गन हो जाता है। पत्तियां, तने तथा फल पर ब्लैक पिक्निडिया विकसित होते हैं। इन्फेक्टेड लीफ ऑफ फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल। लीफ पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ग्रे टू ब्राउन स्पॉट्स। इन्फेक्टेड फ्रूट, पीले संकन स्पॉट धसे हुए। इन्फेक्टेड फ्रूट ऑफ फोमोप्सिस ब्लाइट ब्रिंजल। कॉजल ऑर्गेनिज्म फोमोप्सिस वैक्सन। परफेक्ट स्टेज जो सेक्सुअल स्टेज है, टीलियोमॉर्फ डायपोर्थी वैक्सन। फोमोप्सिस वैक्सन के जो कॉनिडियोफोर हैं वो चमकीले सिंपल ब्रांच्ड सेप्टेट होते हैं। पिक्निडियोस्पोर्स सिंगल सेल्ड कर्व्ड एसेप्टेट होते हैं। सीड बॉर्न डिजीज़ है ये, जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में भी पाई जाती है। पानी, औजार, कीटों द्वारा ये डिसेमिनेट होती हैं। सीड बॉर्न डिजीज़ होने के कारण ये इन्फेक्टेड सीड से फैलती है। इन्फेक्टेड सीड ज़मीन में बोने से इन सीज़न में इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, ऑफ सीज़न में प्लांट डेब्रीज में माइसीलियम पड़े रहते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन विंड द्वारा होता है। मैनेजमेंट: यूज डिजीज फ्री सीड, स्प्रे नर्सरी एंड फील्ड विद मैनेब, जिनेब, मैंकोजेब, कैप्टॉन। Disease crop debris should be collected and burnt. Crop rotation, deep plowing in summer. Seed treatment with carbendazim. Next disease है little leaf of brinjal. Causal agent phytoplasma, vector leaf hopper. Symptoms: संक्रमित पौधों पर बहुत छोटी छोटी पत्तियां उत्पन्न होती हैं। पर्णवंत बहुत छोटा रह जाने से पत्तियां तने शाखाओं के निकट दिखाई देती हैं। संक्रमित पत्तियां छोटी, कोमल, पीले रंग की होती है जिसे येलोइंग कहते हैं। संपूर्ण पौधा झाड़ी के समान दिखाई देता है। पुष्प उत्पन्न नहीं होते, यदि होते भी हैं तो स्टीराइल होते हैं। ये देखिए इन्फेक्टेड प्लांट लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। पत्तियां बहुत छोटी हैं, तने भी बहुत छोटे हैं। पत्तियां और तने शाखाओं के निकट दिखाई दे रही हैं। संक्रमित पौधों पर फल बहुत कम बनते हैं और इस लक्षण को फिलोडी कहते हैं। जो संपूर्ण पौधा झाड़ी के समान दिखाई देता है ना, तब उस लक्षण को फिलोडी कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा पहले ये माना जाता था MLO, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब
ये है फाइटोप्लाज्मा, जो परपोषी की फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में रहते हैं। ये भी इन्फेक्टेड प्लांट, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। पत्तियां बहुत छोटी हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लाज्मा है। सेल सैप में दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं, गोल से अंडाकार होती हैं। सेल वॉल रहित संरचना है। मैनेजमेंट, खेत में जो है हिशिमोनस फिसिटिस मक्खी द्वारा इस रोग का संचरण होता है। अल्टरनेट होस्ट इसके मेथी, गाजर आदि हैं। यांत्रिक संचरण नहीं होता। यदि रोपण या कलम बांधना से फिर भी रोग फैल सकता है। कंट्रोल, select seeds seedling from disease free plants and areas। बॉर्डर क्रॉप के रूप में ज्वार बाजरा उगानी चाहिए। वेक्टर मैनेजमेंट करने के लिए स्प्रे 5% वाइटेक्स और 1% टोबैको डिकॉक्शन का स्प्रे करना चाहिए। खरपतवार, परपोषी पौधों व संक्रमित बैंगन के पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। वाइटेक्स डिकॉक्शन ये इंसेक्टिसाइड है, वेक्टर को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। एक बात और बता दें, जैसे 5% वाइटेक्स डिकॉक्शन का मतलब है कि 1000 ml पानी में 50 ग्राम जो है मात्रा में वाइटेक्स मिलाया जाएगा। 1% टोबैको डिकॉक्शन का मतलब है कि 1000 ml पानी में, यानी 1 लीटर पानी में 10 ग्राम तकरीबन टोबैको डिकॉक्शन बनाया जाएगा। टोबैको डिकॉक्शन होता है एक कंसनट्रेट लिक्वायर, जिसे बॉईल करके या गर्म करके लिक्विड कर लेते हैं, मतलब कंसनट्रेट कर लेते हैं, थोड़ा गाढ़ा सा मटेरियल कर लेते हैं। हम डिस्कस करते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। 1940 में ये उप्पल एटॉल ने महाराष्ट्र में देखी थी। भिंडी उगाने वाले सभी एरियाज़ में ये पाई जाती है। फरवरी से मार्च तक इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ओनली रेनी क्रॉप सीज़न जो क्रॉप है वो इन्फेक्टेड होती है और लॉस जो है 50 से 100% तक हो जाता है। रोग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों की शिराएं रंगहीन यानी वेन क्लियरिंग यानी क्लोरोटिक हो जाती हैं। पत्तियों पर पीली शिराओं के जाल साफ दिखाई देते हैं। ये शिराएं और शिरिकाएं कुछ मोटी हो जाती हैं। रोग की उग्र अवस्था में शिराओं के मध्य का भाग भी क्लोरोटिक हो जाता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। संपूर्ण पौधा बौना रह जाता है। पौधों में फल बनते नहीं, यदि बनते हैं तो बहुत छोटे, मोल्टेड, पीलापन लिए हुए होते हैं। उपज कम हो जाती है और फल जो है विकृत आकृति का हो जाता है, छोटा होता है। ये देखिए येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, इन्फेक्टेड लीव्स, ऑफ भिंडी, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। पत्तियां क्लोरोटिक हो गई हैं, वेन क्लियरिंग हो गई है।
पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं, मुरझाई हुई सी, सिकुड़ी हुई सी। इन्फेक्टेड प्लांट। पैथोजन है भिंडी मोज़ेक वायरस फर्स्ट, हिबिस्कस वायरस फर्स्ट, जो वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबिकाई द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। वीड्स एजिरेटम, क्रोटन, मालवेस्ट्रम आदि पर संक्रमण करता है पैथोजन। सीड बॉर्न नहीं है ये डिजीज़। इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए वार्म ह्यूमिड वेदर बढ़िया रहता है। डिजीज़ मैनेजमेंट, खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। सफ़ेद मक्खियों से फसल की सुरक्षा के लिए 0.3 फॉलीडोल या डाइमेक्रोन या तथा नुवान के 1:1 मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में ले लेना चाहिए यानी कि। और रोग रोधी किस्में जैसे पूसा सावनी उगानी चाहिए। थैंक यू।